हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. तो बच्चों, हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है. आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. रिवाइज करते हैं पहले सब्जेक्ट और वर्ब. जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक एग्रीमेंट होता है कि वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के भी अकॉर्डिंग टू द पर्सन और अकॉर्डिंग टू द नंबर्स हम कैसे चेंज करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा था बच्चों. तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है कि कैसे हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. The definition, according to the definition, a verb must agree with its number and person. In other words, you can say the verb of a sentence agrees with the number and person of the subject that sentence. जिस भी sentence में verb को हम change करेंगे according to the subject. यही agreement है between subject and verb. तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से हम according to the number, according to the person हम change करते हैं verb की forms को. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, या सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन होता है तो किस तरह से हम सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. अगर सेंटेंस में वन ऑफ करके अगर कोई क्वेश्चन होता है, वन ऑफ और देन प्लूरल नाउन होता है, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक प्लूरल नाउन है और उसमें से एक की बात करें, वन ऑफ प्लूरल नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? वन ऑफ द गर्ल्स वॉज. तो कई बार माइंड में रहता है ना बच्चों की यहाँ पे हमने गर्ल्स लिखा है, प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना पड़े. बट यहाँ पे क्योंकि हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, वन ऑफ. नेक्स्ट है बच्चों, अगर कोई बहुत ज्यादा जो बड़ा सब्जेक्ट होता है तो हमें थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे चेयर्स है, वुमेन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. इंट्रोडक्टरी अगर देयर यूज करेंगे, यहाँ पे भी हमें रियल सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा और देन भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे. टू और मोर नाउन्स, अगर दो और दो से ज्यादा नाउन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सतीश, सतीश है और हिज सिस्टर है, हैव गॉन टू सी अ मूवी. माय फ्रेंड हिज फादर. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने नाउन है बच्चों? टू और मोर नाउन. अगर किसी भी सेंटेंस में टू और मोर नाउन होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. क्लियर? सिमिलरली अगर आपका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल. height amounts 10,000 rupees is not a singular verb even when the subject is plural. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. 10,000 रुपीज, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा प्लूरल है बट वी यूज सिंगुलर वर्ब. 3 kilometers is 500 feet above sea level is not. तो क्या है हमारा सब्जेक्ट? क्या है? प्लूरल है, बट हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब. 500 feet above. द टाइटल ऑफ ए बुक है या नेम ऑफ द हाउस है, होटल है, इन प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. द अरेबियन नाइट्स, द होटल ब्रूअर्स, हैज, इज. प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग. जैसे हमने कल भी यस्टरडे भी डिस्कस कि प्लूरल नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स. क्या इकोनॉमिक्स प्लूरल है बच्चों? एक सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स. मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स लिखते हैं, एक सब्जेक्ट है आपका. तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? आप क्या फॉर्म कर रहा है? ये प्लूरल फॉर्म कर रहा है बट सिंगुलर इन मीनिंग. तो मीनिंग क्या है इसका? सिंगुलर है, बट हमने कैसे लिखा है इसको? प्लूरल फॉर्म में लिखा है, बट इट इज सिंगुलर. तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. द लेटेस्ट न्यूज, सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब. अगर कई बार होता है बच्चों सिंगुलर नाउन होता है बट हम क्या यूज करते हैं? द पुलिस हैव, द इंडियन
क्रिकेट टीम वन द मैच। नेक्स्ट है बच्चों, ये सेम है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि अगर कोई हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, ग्रुप है, क्राउड है, फ्लॉक है, रेजिमेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ये हम कल जो है हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। क्लास नाउन, अगर हम किसी क्लास की बात करते हैं तो भी चाहे क्लोथ है, चाहे फर्नीचर है, क्लोथिंग है, तो सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। Some nouns which appear to be plural in the form when preceded by a pair, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था, कई बार हम बोलते हैं ना, a pair of shoes, a pair of scissors, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सिंगुलर। बट अगर हम सीजर्स यूज करें और पेयर वर्ड यूज नहीं कर रहे, तो हम प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब को ही यूज करेंगे। ही शूज हैव, अगर हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ शूज, तो हम क्या कहेंगे? चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, इज बोलेंगे या वॉज बोलेंगे। अगर हम अब पेयर ऑफ नहीं यूज करें तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। माई सीजर्स। नेक्स्ट है बच्चों, सम नाउन्स आर प्रेसिडेड बाय ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। These nouns take a singular verb. A lot of people, or plenty of water. When a singular subject is joined as well as, in addition to, except, अगर ये वर्ड अगर दूसरे जो है another noun को जोड़ता है या pronoun को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, we use a singular verb. जैसे यहाँ पे सोहन as well as his brother has come. My father, in addition to our neighbor, has gone. Everyone except सतीश was. तो ये वाले वर्ड किसको जोड़े हैं? फ्रेजेस किसको जोड़े हैं? दूसरे नाउन या प्रोनाउन को। तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्राइज। नीदर, तो कौन कौन से वर्ड है? नीदर है, ईदर है, एवरीबॉडी। सिंगुलर के लिए हमने यहाँ पे यूज करा है हैज, was, was. When two or more subjects are connected by nor or, nor or. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, जैसे कमिटी है, तो यहाँ पे दो चीजों का आपको ध्यान में रखना। अगर इंडिविजुअल की तरह यूज हुए हैं, सिंगुलर वर्ब, कंसीडर्ड वन यूनिट, अगर पूरे को हम एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं इन अ सेंटेंस, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। अगर अलग अलग यूज करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स, तो यहाँ पे हमने इसको वन यूनिट यूज किया है। इन द बेस्ट सेंटेंस द जूरी क्या है हमारा? एक सिंगल यूनिट है। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या बोल रहे हैं कि जितने मेंबर्स हैं जूरी के आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सब जो है डिवाइड हो गए हैं अलग अलग, तो हमने यहाँ पे कैसे यूज करा? आर रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स। क्लियर? सिमिलरली द कमिटी इज, द कमिटी हैव डिसाइडेड, तो अलग अलग मेंबर्स ने डिसाइड किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। When some nouns are regarded as one unit, they take a singular, जैसे bread and butter, तो एक सिंगल यूनिट यूज करा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? is wholesome food. Brick and stone is, यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल यूनिट की तरह हमने इसको यूज किया है। आर scattered all over the place, एक जो है time and tide wait for none, novelist and poet is dead. लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज। तो सब्जेक्ट और वर्ब का हमने देखा कि क्या एग्रीमेंट है, वर्ब कैसे चेंज करा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। द डॉग ईट और ईट्स द बोन। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों?
अब यहाँ पे ईट आएगा या ईट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक डॉग की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ईट्स। डॉग्स होता तो क्या लिखते हैं हम, ईट। द डॉग ईट्स। माई मॉम, लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, माई मॉम लाइक्स पिज्जा एंड taco. माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, वॉच आएगा या वॉचेस आएगा, और माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, क्या है यहाँ पे, अ लॉट ऑफ टेलीविजन। माई फ्रेंड्स वॉच, मेरे जो दोस्त हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, वॉच। माई ब्रदर एंड सिस्टर, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमने क्या बोला था कि जब मोर देन 2 नाउन होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। माई ब्रदर एंड सिस्टर प्ले आएगा, प्लेस आएगा, प्ले आएगा। वन ऑफ द कार्स, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वन ऑफ, और अगर कार्स लिखा है तो क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वन ऑफ प्लस यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन, यहाँ पे आएगा सिंगुलर वर्ब, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द कार्स गोes, मिस्टर ब्राउन द बैंकर counts a lot of money. The cats, अब यहाँ पे क्या है, the cats है बहुत सारी, तो क्या आएगा, roll around the mud. This ice cream tastes delicious. My cousins, मेरे जो है cousins, live in Chicago. My team loses games all the time. Michael won sorry. Michael wants to be a teacher. क्या बनना चाहता है, टीचर। तो इस तरह से एक एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स पढ़े हैं आपको वही फॉलो करने। नेक्स्ट है बच्चों, ऑल माई फ्रेंड्स हियर, क्या आएगा यहाँ पे, ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर। आई के साथ क्या आता है बच्चों, आई प्ले, क्या आएगा यहाँ पे, आई प्ले द गिटार। दे, क्या आएगा यहाँ पे, दे हैव पैक्ड all that they will need for the trip. Samantha, Raquel and Sheena, क्या आएगा यहाँ पे, are 8th grade students, क्योंकि यहाँ पे क्या है, more than 2 या more than 1 नाउन हमने यहाँ पे यूज करा इन सेंटेंस, तो क्या आएगा, are. Sam, क्या आएगा यहाँ पे, speaks. बच्चों एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट। दिस इज नाउ द सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों। तो पहले वाले में क्या आएगा, ऑल माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है बच्चों, प्लूरल है, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, आ। आई के साथ क्या आएगा बच्चों, आई, और यहाँ पे ब्रैकेट में भी आपको देखना है कि आपका वर्ब कौन सा है। बी का क्या हो जाएगा, आ। प्ले का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई प्ले। दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, दे हैव। समंथा, राचेल एंड शीना डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो बी का क्या हो जाएगा, आ। बी का क्या हो जाएगा, आर। सैम डैश डच स्पीक्स इट, अब यहाँ पे क्या है, बी भी है और नो भी है, तो इट इज गुड
that you are, you know, यहाँ पे क्या है, नो है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गुड दैट यू नो। डॉक्टर्स, अब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रिकॉग्नाइज एंड सजेस्ट अ क्योर। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द न्यूज, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, न्यूज प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साउंड क्या कर रहा है, वन यूनिट, तो हम साउंड कैसा कर रहा है, ये सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इज वेरी डिस्टर्बिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट। जैसे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स है, या हमने पढ़ा था अभी मीजल्स का पढ़ा था, या हमने पढ़ा था कि कैसे साउंड करे, कैसे हमने फॉर्म करा है उनको, प्लूरल बट मीनिंग इज सिंगुलर। मानू क्या है यहाँ, वॉक्स। ब्रिथनी, अब क्योंकि यहाँ नेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांसेस। क्लियर। तो इस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ क्या आएगा, ऑल माई फ्रेंड्स आर, आई प्ले द गिटार, दे हैव आर। क्यों लिखा हमने यहाँ पे आर बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमने मोर देन टू नाउन्स यूज करे हैं एज अ सब्जेक्ट। सैम स्पीक्स, इट इज गुड दैट, यू के साथ यू नो। डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज a problem and suggest a cure. The news of the accident is very disturbing. Manu walks, Brittany dances. तो हमने सब्जेक्ट को देखा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज किया है। क्लियर। तो यही एग्रीमेंट हमने पढ़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्या है बच्चों, रीड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लोकेट द एरर्स। अब यहाँ पे बच्चों कई बार आता है कि सेंटेंस दिए रहते हैं और आपको एरर देखना होता है कि सेंटेंस में एरर कहाँ है और उसका करेक्शन करना होता है। लोकेट द एरर्स एंड करेक्ट देम सो एज टू हैव द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या बच्चों लग रहा है कि क्या गलत है यहाँ पे, शी गेट, क्या ये सही है बच्चों, शी के साथ क्या आता है, तो हमें वर्ब को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी गेट्स। तो यहाँ पे ये एरर को आपको शो करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी गेट्स वेरी नर्वस, वेरी एवरी टाइम। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, शी, तो शी का भी क्या आ जाएगा, सी, सीज। ये दो एरर हैं कहाँ पे, सेंटेंस में। शी गेट वेरी नर्वस, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी गेट्स। क्लियर। Nervous every time she sees a needle. आरती use a wheelchair to move. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आरती use a, अभी आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ एरर है, यस। आरती uses a wheelchair, क्या आएगा यहाँ पे, आरती uses a wheelchair to move from one place to another. तो एरर इज हियर, कहाँ पे एरर है, यूज में। यहाँ पे क्या होगा, Aarti uses a wheelchair to move from one place to another place. तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने हैं एरर्स। यहाँ पे क्या है, एरर दिस एंड दिस। यहाँ पे एरर क्या है, यूज में, यूज। नीदर यू नॉर योर ब्रदर आर अ सिंगल। तो यहाँ पे क्या है, नीदर और हमने किसको यूज करा है, नॉर को।
तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इज सिंगुलर हमारा वर्ब आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। नीदर यू नॉट योर ब्रदर, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था तो वहां पे क्या था, नीदर और नॉर अगर यूज करेंगे तो किस तरह से सिंगुलर वर्ब इज को यूज करेंगे। इज अ सिंगर, देयर आर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। क्या मिस्टेक है बच्चों, देयर आर भी है और भी है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया। ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं और ये क्या हमारा आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। देयर इज अ box of chocolate. Sylvester and her sister is going to the same school. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, more than two noun है तो क्या आएगा, a. Sylvester and her sister are going to the same school. Use this. ठीक है, जहां पे एरर है उसको हमने हाईलाइट कर दिया। आपको एग्जाम में कैसे करना है बच्चों, करेक्ट करके सेंटेंस को लिखना है। नेक्स्ट है, राहुल along with his friend Akash has signed up for the debate competition. तो यहाँ पे क्या आएगा, have. Teenagers uses social media application on a, तो teenagers use, तो इससे पहले एक और सेंटेंस है, ये सीता wears a coat along with all her dresses, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीता wears, क्या आएगा, सीता wears। सीता wears a coat along with all her dresses। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि टीनेजर्स यूजेस, यूजेस के इंस्टेड ऑफ यूजेस आपको क्या यूज करना है, यूज, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों, प्लूरल। नेक्स्ट है, माई डैड एंड माई मॉम इज टीचर, आर टीचर। शी वर्क एज अ जर्नलिस्ट एट द इंडियन एक्सप्रेस। शी वर्क, क्या आएगा यहाँ पे, शी वर्क, शी वर्क्स। क्लियर, तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस करें बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट है दोनों का, वर्क। तो बच्चों हमने 3 एक्सरसाइज करी, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम, अगर एरर वाले क्वेश्चन है या आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं तो किस तरह से आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के भी क्या देखने हैं आपके, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन। क्लियर बच्चों, तो रूल्स अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे हमने नीदर और नॉर का करा था कि किस तरह से हम वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अभी हमने एक एग्जांपल करा था, या हमारे नाउन्स अगर कमिटी है, हमारे कलेक्टिव नाउन है, तो किस तरह से हम यूज करते हैं, या पेयर ऑफ सीजर है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो किस तरह से हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अगर पेयर ऑफ करके हम यूज नहीं करते हैं नाउन के साथ, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। क्लियर हो जाओ, तो ये रूल्स को घर में जाके जरूर आप रिवाइज करें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमारे एक क्वेश्चन आया था, न्यूज पे आया था, क्लियर, तो अगर आपके माइंड में रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज क्या है, कैसा फॉर्म कर रहा है, प्लूरल है नाउन,
प्लूरल है इन फॉर्म, बट मीनिंग क्या है उसका, सिंगुलर है। क्लियर? तो हम यहाँ पे न्यूज के साथ क्या यूज करेंगे, इज। तो अभी हमने एक एग्जांपल करा था। सिमिलरली इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, म्यूजियल्स है, प्लूरल इन फॉर्म में बट सिंगुलर इन मीनिंग। क्लियर? सिमिलरली अगर प्लूरल नेम्स होते हैं, चाहे होटल का है, चाहे आपकी बुक का कोई टाइटल है, चाहे आपका जो है कोई स्टोरी का है, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ये सारी चीजें, या हम क्वांटिटी की बात करते हैं, या हाइट की बात करते हैं, वाइट की, वेट की बात करते हैं, तो किस तरह से हमको वर्ब को यूज करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। वी यूज ए सिंगुलर वर्ब इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बट हम किसकी बात करेंगे, वेट की, हाइट की और डिस्टेंस की, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो इसी पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज की है, तो आप लोग रूल्स को जरूर घर में जाके रिवाइज करें। तो एक एक्सरसाइज हमने ये करी थी, ईट्स, लाइक्स, वॉच, प्ले, गोस, काउंट्स, रोल, टेक्स, लिव, लॉसेस, वॉन्ट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करी थी कि किस तरह से हमने वर्ब को चेंज करा था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज की थी हमने अभी कि एरर पे, कि अगर एरर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एरर इन द सेंटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो आप लोग इसको घर में जाके रिवाइज करें कि किस तरह से अपने आप पता चल रहा है बच्चों। शी गेट वेरी नर्वस एवरी टाइम शी सी अ नीडल। तो हमें पता है ही शी के साथ हम एस और एस को यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर? तो ये सेंटेंसेस अभी हमने किए हैं बच्चों, तो घर में जाके आप रिवाइज करें। एक और है बच्चों यहाँ पे, गौरी एंड तमन्ना इज विजिटिंग द जैसलमेर फोर्ट। तो यहाँ पे आपको एरर है एग्जाम में जो है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है। गौरी एंड तमन्ना मोर देन 2 नाउन्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, प्लूरल वर्ब आर। क्लियर? द जैसलमेर फोर्ट आर, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है और उसका करेक्ट फॉर्म को यहाँ पे लिखना है। द फोर्ट स्टैंड, एस लग जाएगा यहाँ पे, सेवरल टेल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेवरल टेल्स ऑफ वेलोर, इज के इंस्टेड ऑफ इज क्या लिखना है आपको, आर। नेक्स्ट है मेनी वॉयर्स हैव। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है बच्चों, करेक्ट फॉर्म को वहां पे लिखना है। यहाँ पे 1 नंबर पे क्या आएगा आपका, आ। सेकंड में क्या आएगा, इज। नेक्स्ट में आएगा स्टैंड्स, आर, हैव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, है। क्लियर बच्चों? आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब कॉन्फर्ट एग्रीमेंट, और नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। आज घर में जाके आपका होमवर्क है बच्चों, रिवाइज द टॉपिक एट होम, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो घर में रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।